हेलो स्टूडेंट। तो आज हम विलियन के इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमारा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्य गुणधर्म। और ये जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है ये किस प्रकार के विलियनों के लिए लागू होता है, जिसमें सॉल्वेंट आपका क्या हो, लिक्विड हो, और जो सॉल्यूट है वो आपका सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, सॉलिड प्लस लिक्विड, इस प्रकार के विलियनों के लिए अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म आपके 4 टाइप्स के होते हैं, ये हमने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, फर्स्ट इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सेकंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। और ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स परासरण दाब। तो ये 4 प्रकार के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ने हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, और लास्ट आपका परासरण दाब। और उसके बाद एक चीज़ और रह जाएगी आपकी, वान हाफ फैक्टर, और चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फर्स्ट इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और हिंदी हो जाएगा वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन किससे कहते हैं उसे जानेंगे। तो देखें, एक शब्द है इसमें, क्या, लॉरिंग या अवनमन। अवनमन का अर्थ होता है कमी। अवनमन मीन्स कमी, अर्थात वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो वाष्प दाब में कमी कैसे हो रही है इसको हम समझेंगे। मान लीजिए कि ये आपका एक कंटेनर है, बंद पात्र है। ये आपका एक लिक्विड है लाइक H2O। H2O आपने भरा है तो ये क्या होगा, आपका वाष्पीकृत होगा। इसका कुछ अपना वेपर प्रेशर होगा, वाष्प में चेंज होगा। और इसमें आपने मिला दिया क्या, अब देखें ये आपका सॉल्वेंट है, लिक्विड है, और इसमें आपको कोई लिक्विड के साथ क्या मिलाना है, सॉलिड मिलाना है आपको। तो सॉलिड के रूप में आप इसमें NaCl मिक्स कर दीजिए, जो कि क्या है, आपका सॉलिड है। तो जैसे ही आप इसमें नमक मिक्स करेंगे तो हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में अब क्या है, नमक और पानी। तो यहाँ पर भी पानी क्या है, वाष्पीकृत होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा आपको इसमें। देखिए यहाँ पर तो केवल पानी है, तो पानी क्या है, सभी पानी क्या है, वाष्प बन करके उड़ रहा है। NaCl जब डालेंगे इसमें तो NaCl क्या होता है, पानी की जो सतह होती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो NaCl के मॉलिक्यूल्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं।
तो अब क्या होगा, वाष्प दाब तो यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। इस वाटर के मॉलिक्यूल्स का भी वाष्प दाब कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। वाष्प बनाएगा, फिर पुनः वाष्प के द्वारा जो द्रव की सतह पर दाब लगाया जाता है उसको हम वाष्प दाब कहते हैं। लेकिन इसके मुकाबले मान लीजिए कि इसका जो ये जो सॉल्वेंट है इसका वाष्प दाब आपका P है अगर, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसका जो वाष्प दाब है, ठीक है, मैं यहाँ इस तरीके से लिख दे रहा हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मान लीजिए P है, और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है आपका PS है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि जो आपका पहले ये जो लिक्विड है, ठीक है, इसमें केवल आपका पानी है, तो पानी पूरा क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, ठीक, और वाष्प दाब लगाएगा। यहाँ पर भी पानी वाष्पीकृत होगा, वाष्प दाब लगाएगा, लेकिन इसकी तुलना में कम लगाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी सतह पर कौन आ गया है, आपका नमक के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो जब नमक के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो इस पानी को वाष्प बनने के लिए बहुत कम जगह मिलेगी, तो ये वाष्पीकृत कम होगा, अर्थात ये वाष्प दाब कम लगाएगा और ये वाष्प दाब अधिक लगाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि P जो है इसका वाष्प दाब अधिक होगा, किसके रिस्पेक्ट में, PS के। अर्थात जो विलायक का वाष्प दाब है वह अधिक है किसके, विलयन के वाष्प दाब के। इसका मतलब वाष्प दाब में क्या आ रही है, आपकी कमी आ रही है। तो ये जो विलयन बना है, क्या बना है, एक अवाष्पशील पदार्थ के द्वारा बना है, ठीक है। अवाष्पशील पदार्थ कौन है, आपका सॉलिड है, NaCl है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे कहेंगे, कि हम यहाँ लिख सकते हैं किसी विलायक, किसी शुद्ध विलायक लिख दीजिए, किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा अवाष्पशील विलेय के द्वारा बने विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अर्थात जो वाष्प दाब का अवनमन होगा, वाष्प दाब का अवनमन P माइनस PS, जहाँ P क्या है आपका, P है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और PS आपका है अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन का
वाष्प दाब। तो ये है आपका रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर से समझाएं इसको कि लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये क्या है, आपका वाष्प दाब का अवनमन है। तो मैंने आपको बताया किसी शुद्ध विलायक, आपने कोई शुद्ध विलायक ले लिया, वाटर के आपका एक शुद्ध विलायक है और इसमें आपने नमक डाल दिया, क्योंकि आप सॉलिड प्लस लिक्विड पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया। तो जब आप इसको मिक्स करेंगे एक विलयन बनेगा नमक का। तो आपको पता है कि जो लिक्विड होते हैं उनकी विशेषता होती है वाष्पीकृत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड क्या है, सारा का सारा लिक्विड जो है वाष्प में चेंज होगा, ठीक है। वाष्प में जब चेंज होगा तो फिर ये क्या है जब ये वाष्प द्रवित होकर के साम्य अवस्था पर इस द्रव की सतह पर जो दाब लगाते हैं उसको वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब है। उस वाष्प दाब को हमने यहाँ पर P मान लिया और इसमें NaCl आपने डाल दिया, विलयन बना। विलयन में अब यहाँ पर भी तो वाटर आपका क्या होगा, वाष्पीकृत होगा, ठीक है। जल आपका यहाँ पर भी वाष्पीकृत होगा। तो अगर जल आपका यहाँ पर वाष्पीकृत हो रहा है तो पहले के मुकाबले ये कम वाष्पीकृत होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द्रव की सतह पर कौन आ जाता है, NaCl का मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। इस द्रव की सतह पर ये जो NaCl है इसके मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इसलिए जल को वाष्प में चेंज होने के लिए कम जगह मिलती है, कम स्पेस मिलता है। इस वजह से यहाँ पर जो वाष्प दाब है उसमें कुछ कमी आ जाती है, अर्थात ये जो P है इज़ ग्रेटर देन PS, इसका वाष्प दाब अधिक है किसके मुकाबले, PS के। तो हम कह सकते हैं कि किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, किसी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा अवाष्पशील विलेय के द्वारा बने विलयन के वाष्प दाब, ठीक है। किसी शुद्ध विलायक आपका ये है, इसका वाष्प दाब तथा जब आपने अवाष्पशील पदार्थ इसमें डाल दिया उसके द्वारा जो विलयन आपको मिल रहा है उसका वाष्प दाब, ठीक है। उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाष्प दाब का जो अवनमन होता है वो होगा P माइनस PS, जहाँ P आपका क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और PS क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन का वाष्प दाब। तो ये तो आपका क्या हो गया, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो अब देखिए रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इससे पहले आपने क्या पढ़ा, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। विलायक का जो वाष्प दाब है, क्योंकि विलायक के वाष्प दाब में ही तो कमी आ रही है आपके। जब आपका विलायक सॉल्यूशन में आ गया तो उसके वाष्प दाब में कमी आ रही है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं विलायक का वाष्प दाब का अवनमन, विलायक का वाष्प दाब का जो अवनमन है, अभी आपने पढ़ा क्या, P माइनस PS, ठीक है। P क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और PS क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन का वाष्प दाब है। तो विलायक का वाष्प दाब तो ये हो गया। अब हम रिलेटिव की बात जब करते हैं, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो आपेक्षिक अवनमन में क्या होगा, हम ये कहेंगे विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक
के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। देयरफॉर आप ये कह सकते हो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिस इक्वल P माइनस पी एस। P माइनस पी एस क्या है आपका? P माइनस पी एस है विलायक का वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा, P माइनस पी एस विलायक का वाष्प दाब का अवनमन है और बटे क्या कहा जा रहा है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के रेशियो को, ठीक है, बाई P। तो ये एक रेशियो होता है। आपेक्षिक अवनमन क्या है? एक अनुपात है, एक रेशियो है। किस किस का रेशियो है? वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का रेशियो कहलाता है क्या? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये आपका पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज आपका हो गया। सेकंड और थर्ड आपका कल हो जाएगा, कल वाले वीडियो में। तो आज फिलहाल आप इसे ध्यान से समझें और कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।